हाय व्यूअर्स, वेलकम। तो आज हम देख रहे हैं कि एक्सपाथ किस तरह बनाते हैं। तो मैंने अपने पास क्रोम ब्राउज़र ओपन करके रखा है। तो आप जो है कि है वो किसी भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ओपरा, ये सारे हर तरह के ब्राउज़र्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। लेकिन इस प्लेलिस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप भी क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें। हम अपनी सारे जितने भी लेक्चर्स होंगे, सारे जितने भी ट्यूटोरियल्स होंगे, उन सब में क्रोम ब्राउज़र को ही यूज़ कर रहे होंगे। तो आप भी क्रोम ब्राउज़र को ही यूज़ करें। तो अ, मैंने क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर रखा है एंड देन मैं हूँ गूगल की वेबसाइट पर। मैंने गूगल की वेबसाइट को भी अपने क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करके रखा है। तो आपको जो सामने नज़र आ रही है, ये गूगल की वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। एंड देन बात करते हैं एक्सपाथ की। तो एक्सपाथ को बनाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्सपाथ होते क्या हैं। तो जो एक्सपाथ होते हैं वो वो इस तरह होते हैं कि जिस तरह हमारा हमारे शहरों में, हमारे कंट्री में जो सिटीज़ हैं हमारे, उन सब में हमारे जितने भी घर होते हैं या फिर ऑफिसेस होते हैं या कुछ भी होता है, तो इन सब का हमारे पास क्या होता है, एड्रेस होता है। इन सब के एड्रेस होते हैं। घर का अलग एड्रेस होता है, ऑफिस का अलग होता है, हर घर का, जैसे घरों की कोई कॉलोनीज़ हैं, उन हर एक घर का भी एक अलग अलग एड्रेस होता है। इसी तरह जो आपकी वेबसाइट होती है या फिर कोई वेब पेज होता है, इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं, हम एलिमेंट डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर, आप वो देख लें कि एलिमेंट क्या होते हैं। तो इसी तरह जो हमारे वेब एलिमेंट होते हैं, इनके भी एड्रेसेस होते हैं। तो इनके जो एड्रेसेस होते हैं, हम उन्हें कहते हैं एक्सपाथ। मतलब हम एक्सपाथ के ज़रिए इनको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह हम एड्रेस के ज़रिए अपने घरों को फाइंड करते हैं, इसी तरह हम एक्सपाथ के ज़रिए अपने वेब एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि किस तरह किसी भी वेबसाइट के अंदर एलिमेंट या किसी वेब पेज पर जो एलिमेंट है, उसको किस तरह जो है वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमें जो है वो इंस्पेक्ट करके अपने डेवलपर टूल को ओपन करना है। तो मैं इस गूगल सर्च को इंस्पेक्ट करके क्या कर देता हूँ कि डेवलपर टूल को ओपन कर देता हूँ। अब ये जो विंडो है, ये हमारी डेवलपर टूल है, हमें पता है। तो अब जैसे ही आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक इनपुट जो टाइप का एक एलिमेंट है, ये होवर होके आ गया स्काई ब्लू कलर के अंदर। तो ये एक्चुअली इसी, अब जब मैं इस इनपुट पे जब कभी मैं होवर कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये आपको बता रहा है, ये गूगल सर्च का ऊपर जहाँ पे गूगल सर्च लिखा हुआ है, वो आपको वहाँ बता रहा है कि उस पर उसने होवर कर रखा है, और आपको बता भी रहा है कि ये इनपुट है। तो ये इसका जो है वो क्या है, एक्सपाथ है इस गूगल सर्च बटन का। तो और इस इनपुट के अंदर ये जितनी ये क्लास है, वैल्यू है, एरिया लेबल है, नेम है, रोल है, टैब इंडेक्स टाइप, और ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये सब इस एक्सपाथ के एट्रीब्यूट्स हैं। ये है एक इनपुट फील्ड जिसकी वजह से ये इनपुट टैग से, ये जो इनपुट है ये टैग है एक, इसको हम टैग कहते हैं HTML के अंदर। और ये क्लास, वैल्यू, एरिया लेवल, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। हम किसी भी इनपुट को या किसी भी टैग को, जैसे हमें अगर गूगल सर्च को फाइंड करना है, तो हम इसके टैग से इसको पकड़ सकते हैं, मतलब टैग से इसको फाइंड कर सकते हैं। हमें इसके टैग को यूज़ करना पड़ता है, और फिर इसको यूनिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इनके एट्रीब्यूट को हम इनके एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। इनके एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए हम अपने इस किसी भी, मतलब जो एलिमेंट है, उसको फाइंड कर सकते हैं, उसको गेट कर सकते हैं। तो अगर हमें ये गूगल सर्च का जो बटन है, इसको अगर गेट करना है, तो आप इसी डेवलपर टूल के अंदर कंट्रोल F प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक फील्ड आ जाएगी। मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूँ, तो आपने देखें यहाँ पे एक फील्ड ओपन हो गई, इनपुट फील्ड। ये भी एक इनपुट फील्ड है। आप इसे देखें तो ये कह रहा है फाइंड बाय स्ट्रिंग, सिलेक्टर और एक्सपाथ। आप इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं, इस एक्सपाथ को। तो अभी हम सिंपली देख रहे हैं कि किस तरह एक्सपाथ बनाते हैं, और फिर आगे चल के हम मज़ीद देखेंगे कि एक्सपाथ को अच्छे से अच्छा एक्सपाथ किस तरह बनता है। तो अभी हम क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सिंपल देखते हैं कि किस तरह एक्सपाथ बनता है। तो क्योंकि ये एक इनपुट फील्ड है, मैं इसकी कोई भी एक वैल्यू पकड़ लेता हूँ, ताकि कोई भी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पकड़ लेता हूँ, ताकि फिर मैं इसको गेट कर सकूँ। मैं इसको गूगल सर्च को मैंने क्या कर दिया, जो इसकी यहाँ पे जो वैल्यू है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, अभी के लिए कॉपी कर देता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया गूगल सर्च को,
और क्योंकि ये इनपुट टैग है तो मैंने कहा डबल स्लैश इनपुट, ठीक है। एंड देन मैं इस ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर देता हूँ, एट द रेट यूज़ करके वैल्यू, और वैल्यू के बाद हम कहते हैं इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू हमें पता है कि इसकी वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो है, एक सेकेंड, इसकी वैल्यू के लिए हमें जो चीज़ यूज़ करनी है वो हम इसको पूरे को भी यहाँ पे पकड़ सकते हैं, वैल्यू इक्वल टू गूगल सर्च। अब हम यहाँ पे जहाँ पे हमने वैल्यू यूज़ की है, इस जगह जहाँ पे एट द रेट वैल्यू हमने यूज़ किया है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पूरे को भी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा एट द रेट वैल्यू इक्वल टू गूगल सर्च। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप सिर्फ वैल्यू को भी आप चाहें तो गेट करके फिर खुद से टाइप कर सकते हैं एट वैल्यू इक्वल टू गूगल सर्च, या फिर इस पूरे को भी पूरे के पूरे इसको वैल्यू इक्वल टू गूगल सर्च को पूरे को कॉपी अपना यहाँ पे से कॉपी करके यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। एट वैल्यू इक्वल टू गूगल सर्च मैंने कह दिया, एंड देन मैं इसको कह रहा हूँ कि उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, अपनी इस ब्रैकेट को बंद क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इसने दो मैचेस दिए हमें, एक जो कि एक और इनपुट है गूगल सर्च, और एक हमें क्योंकि जिसको ये होवर कर रहा है हमें यही चाहिए, तो हम इसको बता सकते हैं कि हमें पता है कि हमारा जो है, आप यहाँ पे आपको बता रहा है 1 and 2, हमें दूसरा वाला जो है वो हमें चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट्स के अंदर रख के इसको बता सकते हैं कि हमें दूसरा वाला चाहिए। जैसे हमने इस पूरे को क्या किया, पैरेंथेसिस के अंदर रखा, एंड देन हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि 2, इस तरह हम कर सकते हैं। तो अभी आप देखें जब कभी मैं इसको हिट कर रहा हूँ तो ये आपको बता रहा है कि गूगल सर्च का इनपुट है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको गेट कर सकते हैं, इस कोई भी एक्सपाथ बना सकते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि अच्छे से अच्छा जो एक्सपाथ है वो किस तरह बनाते हैं। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमें जो कोई भी एक्सपाथ बनाना है वो यूनिक होना चाहिए। ज़ाहिर है वो यूनिक होगा जभी तो हम उसको कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, अगर वो यूनिक नहीं होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हिट नहीं कर सकते, गेट नहीं कर सकते। तो हम उस पर कोई भी ऑटोमेशन चलाएंगे क्योंकि वो यूनिक ही नहीं होगा तो वो एक्शन परफॉर्म ही नहीं होगा। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम यूनिक एक्सपाथ बनाएं। तो इस तरह जिस तरह हमने यहाँ पे वैल्यू गूगल सर्च लिखा है, इसी तरह आप कोई भी इनके एट्रीब्यूट और मज़ीद जो एट्रीब्यूट इसमें पढ़ें, एरिया लेबल, नेम, या फिर इनकी जो ऊपर ये क्लासेस वगैरह जो हैं, और या फिर आप दूसरी चीज़ें इनकी यूज़ करके इनको बजाय इस ये जो हमने 2 दिया है इंडेक्सिंग जो हमने यूज़ किया, इसके बजाय भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम एक्सपाथ बनाते हैं। अब जैसे एक और हमारे पास यहाँ पे एक बटन है आई एम फीलिंग लकी का, मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूँ तो हम इसका भी एक्सपाथ बना सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, आई एम फीलिंग लकी की। तो आप इसके नीचे देखें, एक तो ये जो हमने जिसका बना रखा है एक्सपाथ गूगल सर्च का, ये आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है, और इसके नीचे एक और एक्सपाथ है जिसकी आपको जो वैल्यू नज़र आ रही है वो आई एम फीलिंग लकी है। तो हम चाहें तो इसको एरिया लेवल के ज़रिए भी गेट कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ इसको एरिया लेवल को कॉपी कर दिया पूरे के पूरे को, एंड देन हमने यहाँ पे आके बोल दिया एरिया लेवल इक्वल टू एट द रेट हमने यूज़ किया हुआ है, और एरिया लेवल इक्वल टू एक्चुअली एक सेकेंड, और हमें ये पूरा कॉपी करना है एरिया लेवल के साथ। हमने इस पूरे को कॉपी कर दिया हमने, एंड देन हम यहाँ पे इस पूरे को यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा एट द रेट, अब एट द रेट वैल्यू के बाद मैं कहता हूँ एट द रेट एरिया लेवल इक्वल टू आई एम फीलिंग लकी। और अब अगर मैंने इसको हटा के देखूँ, इस आखिर में जो इंडेक्सिंग मैंने यूज़ किया 2, तो अभी भी हमें इसके 2 सर्चेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें सेकंड वाला चाहिए, आप देख सकते हैं। तो मैं इस इंडेक्सिंग को दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ 2, तो अब हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर कुछ भी हो, जिस तरह अभी आपको टेक्स्ट एरिया नज़र आ रही है, ये एक इनपुट फील्ड है टेक्स्ट एरिया, मैं अगर इसको भी इंस्पेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एक टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। तो हम इसको भी गेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए हमें, अब ये टेक्स्ट एरिया है तो हमें इनपुट के बजाय यहाँ पे टेक्स्ट एरिया यूज़ करना पड़ेगा। मैं अगर इस टेक्स्ट एरिया को कॉपी करूँ तो, और इस इनपुट की जगह यूज़ कर देता हूँ, इस इनपुट की जगह मैं यूज़ कर देता हूँ टेक्स्ट एरिया। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया टेक्स्ट एरिया, और इसका कोई भी एट्रीब्यूट हम उठा लेते हैं जो कि एट्रीब्यूट हमें बेहतर लगता है, जो लगता है कि हमें यूनिक हो सकता है। तो इसमें जो मुझे लगता है, मैं इसका
टाइटल उठा सकता हूँ। तो मैं इसका टाइटल की जो पूरी वैल्यू है उसको उठा लेता हूँ। मैंने कहा टाइटल सर्च, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ @टाइटल, ठीक है। @टाइटल इक्वल टू सर्च टेक्स्ट एरिया @टाइटल इक्वल टू सर्च। और फिर हम क्या कर लेते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कोई और भी एट्रीब्यूट, क्योंकि अभी इसने आइडेंटिफाई नहीं किया, और अगर हम देखें इसको इसने क्यों नहीं किया, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इंडेक्सिंग यूज़ कर रखी थी टू करके, ठीक है। और इसमें क्या था कि इस टेक्स्ट एरिया के इस पूरे पेज के अंदर जो हमारा ये पेज ओपन हुआ इस वेबसाइट का, हर वेबसाइट में जितने भी होते हैं वो पेजेस होते हैं। तो हमारी जो गूगल वेबसाइट थी इसके ऊपर ये जो पेज हमने खोल रखा है, इस पर टेक्स्ट एरिया सिर्फ एक ही थी, कोई और टेक्स्ट एरिया नहीं थी जिसका टाइटल सर्च हो। तो हम हमारे पास ये जो टेक्स्ट एरिया है और हमने इसका टाइटल यूज़ किया कौन सा, सर्च, ये हमें यूनिक मिल गई, क्योंकि ये पूरे पेज में थी ही एक जिसका टाइटल, एक ऐसी टेक्स्ट एरिया एक ही थी और जिसका जो टाइटल था वो सर्च था। तो हमने जब इंडेक्सिंग यूज़ करते हुए इसको 2 दिया हुआ था, तो वो इसलिए इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो सेकंड वाला था ही नहीं, वो ये इसकी सर्च रिज़ल्ट थी ही एक। जब ये टेक्स्ट एरिया सर्च के टाइटल से थी ही एक, तो वो सेकंड को कैसे एक्सेस करे, सेकंड तो थी ही नहीं। अगर यहाँ कोई दूसरी टेक्स्ट एरिया होती जिसका टाइटल भी सर्च होता तो वो ज़रूर सेकंड में भी दिखाता। अब ये हमारा जो एक्सपाथ है आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यूनिक है, हमने यहाँ इंडेक्सिंग भी यूज़ नहीं की। इसी तरह हम कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स को जैसे टाइटल है और इस तरह इनके साथ और अगर कोई हमारे पास यूनिक नहीं बनता तो 2-3 एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए भी किसी एक्सपाथ को यूनिक कर सकते हैं। तो हम इन्हें आगे देखेंगे कि किस तरह यूनिक एक्सपाथ बनाते हैं, किसी तरह मतलब अच्छे एक्सपाथ किस तरह बनाते हैं। और कोशिश किया करें जो आप जैसे हमने टाइटल सर्च यूज़ किया, तो आप भी ऐसे एट्रीब्यूट्स को के ज़रिए इसको मतलब गेट किया करें जो चेंजेबल ना हो, मतलब जो आपको जिसकी मतलब जो कम चेंज हो, क्योंकि अब ऐसा एक्सपाथ अच्छा नहीं है जो बार बार चेंज होता रहे। मतलब जैसे गूगल वालों का हम कोई भी ऐसा एक्सपाथ बना रहे हैं जो वो बार बार चेंज कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी वेबसाइट या वेब पेज हो जो वो बार बार चेंज कर रहे हो, तो जब कभी भी वो चेंज करेंगे तो वो क्या होगा कि बार बार जो है वो क्या होगा कि हमें फिर दोबारा जब कभी भी हम देखेंगे फिर चेंज हुआ, फिर हम दोबारा एक्सपाथ बनाएंगे। लेकिन एक एक्सपाथ हमारा एक बना हुआ होगा तो वो कभी भी क्या होगा, चेंज जो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो हम उसको मुस्तकिल यूज़ कर सकते हैं अपने उसमें जितना भी लंबा टाइम हो सका हम उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बार बार अगर मतलब चेंजेबल है तो वो अच्छी नहीं है। तो हमें फिर जब कभी वो बदलेगा फिर हम दोबारा एक्सपाथ बनाएंगे, फिर वो बदल जाएगा, फिर हम एक्सपाथ बनाएंगे। तो हमें एक्सपाथ ही ऐसा अच्छा करके बनाना चाहिए जो मतलब जिसके लेस चांसेस हों कि वो चेंज हो। तो इस तरह करके हम एक्सपाथ बना सकते हैं। हम इस वेब आप क्या कर सकते हैं, आपकी ये प्रैक्टिस है कि आप अभी के लिए जो है वो बाकी जितने भी एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस वेबसाइट पर, जैसे ये गूगल है या फिर ये जो गूगल है ये एक लेबल होगा, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये एक इमेज है, आप इसका एक्सपाथ बनाएं। ये जीमेल है, आप इसका एक्सपाथ बनाएं, इसका एक्सपाथ बनाएं। ये साइन इन बटन का एक्सपाथ बनाएं। इन सब चीज़ों के आप क्या कर सकते हैं, एक्सपाथ बनाएं, ताकि आपकी एक्सपाथ की प्रैक्टिस हो सके। तो आज के लिए आपका यही टास्क है कि आप इन सब के एक्सपाथ बना के देखें। तो आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी ये है कि हम फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कोई नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। थैंक यू। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, एंड देन ये है कि आप इसे शेयर करें अपने सर्किल में।